हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम देखने वाले हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है चैप्टर 2 क्लास 12 का, उसकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वैल्यू निकालनी है इन क्वेश्चनों में। तो वैल्यू हम पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स टू कोस और ये अंदर टू साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है, तो हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले अंदर अंदर की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है टू साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 की हमने वैल्यू पढ़ी थी, वो क्या थी, साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या थी हमारी, वहाँ पे थी π/6। ठीक है, π/6 आ जाती थी। अगर आपने वैल्यू निकालनी नहीं सीखी है तो मेरी सबसे पहली वीडियो जाके देख लेना, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 है, तो इसकी वैल्यू π/6। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ टेन इनवर्स टू कॉस और ये टू साइन इनवर्स 1/2 की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ से 2 से ये 3 बार कैंसिल, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे टेन इनवर्स, यहाँ पे बचेगा टू कॉस और ये अंदर क्या बचा, π/3। तो अब गाइज यहाँ पे cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं टेन इनवर्स और यहाँ पे 2 इंटू 1/2। ठीक गाइज, अब ये 2 से 2 कैंसल। ठीक है, और ये अंदर क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको टू टेन इनवर्स इनवर्स और अंदर बचेगा 1। ठीक है, तो टेन इनवर्स 1 इसकी वैल्यू होती है π/4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कह रहा है, कोट जो है अंदर दे रखा है टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़ी थी ये, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होती है ये यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होती है, π/2 के बराबर। तो यहीं पे π/2 पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये कॉट और यहाँ पे π/2, ये जो वैल्यू है ये पूरी π/2 के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने π/2 लिख दिया सिंपली। अब कॉट π/2 कितना होता है, कॉट π/2 पे होता है 0, तो यहाँ पे 0 वैल्यू लिख दिया मैंने। तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कह रहा है, टेन 1/2 और ये अंदर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये थोड़ी सी कटिंग हो गई, प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² प्लस 1 प्लस y² और ये ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², ये किसी का फॉर्मूला होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स का, ये रहा टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स और ये 2x/1 प्लस x², यहाँ पे यही तो है। ठीक है, ये रहा, और ये कॉस इनवर्स 1 - y²/1 प्लस y², ये भी फॉर्मूला होता है। ये भी फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, ये फॉर्मूला रहा। तो अब इसको मैं इन दोनों को मैं टू टेन इनवर्स एक्स लिख देता हूँ, पर यहाँ पे वाई एंगल है। ठीक है, यहाँ पे वाई एंगल है, तो एक्स की जगह वाई लिख दूंगा, वहाँ पे टू टेन इनवर्स वाई। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कुछ टेन 1/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू टेन इनवर्स और एक्स, एंगल एक्स है। ठीक है, प्लस और यहाँ पे टू टेन इनवर्स और वाई, क्योंकि यहाँ पे एंगल वाई दे रखा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब इसमें से टू को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन 1/2, टू हमने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे, अंदर क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो अब ये टू से ये टू कैंसिल और बचेगा क्या, टेन है, और अंदर मतलब टेन का कोई थीटा नहीं, तो टेन का थीटा ये हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो गाइज अभी देखो यहाँ पे कि एक फॉर्मूला बन गया है हमारा। वो फॉर्मूला क्या है, ये है टेन जो है अंदर और ये ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ए प्लस टेन बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी का वो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे टेन
ए प्लस 10b, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है 1 माइनस 10a और ये 10b। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस जैसे 10 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो ए की जगह ये उठा के लिख देना, ठीक है, ये सारा, और बी की जगह ये उठा के लिख देना। तो इसको करते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10, ए की जगह क्या लिखना है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस, और ये प्लस आ गया बीच में, और 10 है यहाँ पे 10 लिख देंगे। 10b क्या है हमारा, टेन इनवर्स वाई, ठीक है। इस अब नीचे वाला देखेंगे हम, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस यहाँ पे 10a, 10 लिखेंगे सबसे पहले, ए की जगह लिखेंगे 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स, और यहाँ पे x है, ठीक है, x है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, 10 इनवर्स 10 है, और b की जगह हम लिख देंगे 10 इनवर्स y, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब देखेंगे, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 10 है और अंदर 10 इनवर्स, तो ये 10 से 10 इनवर्स कट जाता, और 10, और ये अंदर 10 इनवर्स है तो इसे भी कट जाएगा, और ये 10 इनवर्स ये भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, वो लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे बचेगा, ऊपर x बच गया, ठीक है, x बच गया यहाँ पे, और नीचे जो है y बच गया, यहाँ पे प्लस में y बच गया, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 1 माइनस, और x यहाँ पे बचा, और y यहाँ पे बचा, ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं। तो गाइज ये इसका आंसर आ गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th। सो गाइज ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14th। इसमें क्या है, इफ़ साइन, और अंदर ये दे रखा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो ये होता है साइन, अगर हम यहाँ पे साइन है और इसको इधर भेज देंगे, इज इक्वल टू इधर भेज देंगे, तो ये इन्वर्स में बदल जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस, और ये कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन को इधर भेजेंगे, साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 1। तो साइन इनवर्स 1 किस पे होता है, ये होता है पाई/2 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, जो प्रॉपर्टी है इसमें दिखा देता हूँ मैं, ये प्रॉपर्टी है हमारी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। तो जो ये एंगल हमारे, ठीक है, ये वाले एंगल हैं, ये दोनों सेम हैं। तो जो यहाँ पे है साइन इनवर्स ये कुछ है, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स ये कुछ है, इज इक्वल्स टू पाई/2, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी बाय दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। वो आप प्रॉपर्टी लिख लेना है यहाँ पे ऐसे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई/2, ठीक है। तो यहाँ पे बाय दिस प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी यहाँ पे ए मान लेना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 1/5 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये है गाइस क्वेश्चन नंबर 15th। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ टेन इनवर्स x-1/x-2 प्लस टेन इनवर्स x+1/x+2 इज इक्वल्स टू पाई/4। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेन इनवर्स में सब कुछ दे रखा और इधर कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर हम टेन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी टेन का आ जाए कुछ, और यहाँ पे भी आया पड़ा है, और फिर टेन का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेन इनवर्स चल रहा है। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये अंदर सब कुछ यहाँ पे 10 इनवर्स और x-1/x-2, ठीक है, और ये 10 इनवर्स x+1 और अपॉन x+2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 10 पाई/4 होता है हमारा 1, तो पहले इसको 10 पाई/4 लिख देता हूँ, पाई/4। तो अब गाइज यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये 10 है और अंदर कुछ a प्लस b में कुछ दे रखा है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 में यूज़ किया था शायद। तो वो फॉर्मूला था 10 a प्लस b,
उसका क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे था टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो ए की जगह हमारा ए है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ, ये हमने फॉर्मूला बताया है। तो इसको ये हो जाएगा हमारा टेन, यहाँ पे टेन है, ठीक है। सबसे पहले टेन लिखेंगे, टेन ए की जगह हमारा टेन इनवर्स एक्स माइनस वन और अपॉन एक्स माइनस टू। तो ये है टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पे टेन है, टेन लगाएंगे और बी की वैल्यू निकल देंगे, ये बी की वैल्यू है तो इसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगी टेन इनवर्स, यहाँ पे है एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, ठीक है। तो अपॉन में क्या चल रहा है, वन माइनस टेन ए और टेन बी। तो ये लिख देंगे हम, वन माइनस ये सब कुछ लिख देंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे, पर ये टेन, यहाँ पे टेन इनवर्स, यहाँ पे एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में टेन, ठीक है, टेन है और फिर बी की वैल्यू लिख देंगे, बी की वैल्यू क्या थी ये, तो ये हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू और ये ब्रैकेट ऑफ, और यहाँ पे इज इक्वल टू वन भी चल रहा है, ठीक है, उसको मत भूलना। तो गाइस अब यहाँ पे क्या करना है, टेन से टेन इनवर्स कट रहा है क्योंकि टेन बाहर है और ये अंदर ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट में लगा लो इसको। तो ये टेन से टेन कट रहा है, तो ये टेन से टेन काट देंगे और ये यहाँ पे भी टेन से टेन, टेन से टेन और ये टेन से टेन। बचा क्या वो लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे बचा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू और फिर प्लस यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। और यहाँ पे वन है, वन माइनस यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में बचा एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम सॉल्व, इस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और इसको इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका भी एलसीएम ले लेंगे वन के साथ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू और ये है एक्स माइनस टू, ठीक है। तो वो वाली इक्वेशन लिख ली मैंने, तो इनका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे है एक्स, आपने एक्स माइनस बी और एक्स प्लस बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला बनता है हमारा, वो बनता है गाइज एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस और यहाँ पे बी का स्क्वेयर, मतलब बी यहाँ पे टू है तो टू का स्क्वेयर। तो इनको लिख लेता हूँ मैं एक्स स्क्वेयर और माइनस फोर, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम आ गया, तो अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू और यहाँ पे प्लस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इसका एक बार इससे और एक बार इससे, फिर इसका इससे और एक बार इससे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा और फिर यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है, तो यहाँ पे एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस टू से टू एक्स, यहाँ पे वन एक्स आ जाएगा, ठीक है, वन एक्स माइनस एक्स, यहाँ प्लस का एक्स आएगा, टू है बट टू वन को टू से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू, ठीक है। तो अब अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, ठीक है। तो एक तो आ गई हमारी ये, तो इसको लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे टू एक्स है और यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स आ जाएगा माइनस का, तो इसको लिख लेता हूँ मैं। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वन चल रहा है, ठीक है। अब नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एक्स माइनस वन है और एक्स प्लस वन, इनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारा, और इसके साथ ही साथ एलसीएम ले देंगे, यहाँ पे भी एक्स माइनस टू है और एक्स प्लस टू है तो ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर अपॉन फोर इसका एलसीएम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर फोर को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस, ठीक है, और माइनस के अंदर आ जाएगा ये, ब्रैकेट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इसको इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे वन चल रहा है अब भी, तो यहाँ पे एक्स ये इस वाले से ये वाला कट गया,
तो बचेगा क्या है, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू। तो इस प्लस को अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन, यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर और ये प्लस वन। ठीक है गाइज, और इज टू वन। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दें, यहाँ पे एक्स से एक्स कट रहा है, ठीक है, एक्स से एक्स कट गया हमारा, और क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, माइनस टू और माइनस टू प्लस माइनस फोर हो जाएंगे, और ये एक्स स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर है, ये टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन, अपॉन में क्या आएगा टू, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, और ये माइनस फोर प्लस वन, तो ये हो जाएंगे माइनस थ्री इज इक्वल टू वन। तो अब गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो माइनस फोर को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री, प्लस का फोर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस का वन आ जाएगा, प्लस का वन एक्स स्क्वायर और टू। ठीक है, तो टू को इधर ले जाएंगे हम, डिवाइड में हो जाएगा वन अपॉन टू, यहाँ पे ये आ गया एक्स स्क्वायर इज टू वन अपॉन टू। तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे प्लस माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस वन अपॉन यहाँ पे अंडर रूट टू, क्योंकि वन का तो वन ही होता है। तो ये गाइज हमारी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे। हमने कैसे किया है गाइज, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने टेन का बहुत साइड मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे टेन का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे टेन का मल्टीप्लाई किया, तो हमारे ये आ गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है हमारा टेन ए प्लस बी वाला, तो इसमें टेन ए प्लस बी वाला ए वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इधर टेन बाय पाई बाय फोर इधर हो जाता है वन यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके टेन से टेन कट जाएगा, टेन इनवर्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा हमारा एक्स माइनस वन अपॉन ये सब ये बच जाएगा। ठीक है, तो इज टू वन, बस इसको सॉल्व करना है यहाँ पे गाइस। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, और फिर यहाँ बस सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस टू माइनस फोर हो जाएंगे। अपॉन में क्या बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और माइनस फोर प्लस वन, ये माइनस थ्री आ गया इज इक्वल टू वन। ठीक है, और अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे माइनस थ्री है, इधर जाएगा तो ये माइनस थ्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा माइनस थ्री। तो यहाँ पे बचेगा क्या, टू एक्स स्क्वायर, और माइनस फोर को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस फोर हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस फोर ये हो जाएगा प्लस वन। फिर यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर, टू मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, और अंडर रूट में होके प्लस माइनस में आ जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं हम गाइस क्वेश्चन नंबर 16। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे दे रखा है साइन इनवर्स और अंदर साइन टू पाई बाई थ्री। यहाँ पे आप साइन से साइन मत काट देना, पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे टू पाई बाई थ्री है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन यहाँ पे अंदर वाली निकालेंगे, यहाँ पे साइन और ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे साइन टू पाई बाई थ्री, यहाँ पे कर लेता रफ में साइन टू पाई बाई थ्री। तो ये अब साइन टू पाई बाई थ्री क्या होता है, साइन वन ट्वेंटी। ठीक है, साइन वन ट्वेंटी, यहाँ पे पाई होता है वन एट्टी। ठीक है, तो ये टू से मल्टीप्लाई होगा और ये थ्री से डिवाइड होगा, तो ये साइन वन ट्वेंटी आ जाएगा। तो साइन वन ट्वेंटी की अगर हमको याद हो तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे साइन वन ट्वेंटी, साइन वन ट्वेंटी कैसे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन वन एट्टी माइनस सिक्सटी, ऐसे आ सकता है वन ट्वेंटी। ठीक है, और यहाँ पे साइन है, और वन एट्टी क्या कहते हैं, पाई, और सिक्सटी कहते हैं पाई बाय थ्री, और ये साइन। ठीक है, तो अंदर पाई हो तो फिर चेंज नहीं होता ये वाला। ठीक है, मैंने आपको कवर कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में, अगर अंदर पाई है तो ये चेंज नहीं होगा, और पाई बाय टू है तो जब चेंज हो जाता है, साइन का बदल जाता है कॉस में। तो ये साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री, मैं इसको लिख सकता हूँ। तो पाई बाय थ्री की वैल्यू क्या होती है गाइज, यहाँ पे साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो साइन पाई बाई थ्री लिख देता हूँ मैं, साइन पाई बाई थ्री। तो पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है अंडर रूट थ्री बाई टू। साइन जो है पाई बाई थ्री पे अंडर रूट थ्री बाई टू होता है। ठीक है, तो साइन टू पाई बाई थ्री में जाए अंडर रूट थ्री बाई टू लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन, और ये अंदर अंडर रूट थ्री बाय यहाँ पे इनवर्स है टू। ठीक है, तो अब साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे होती है साइन अंडर रूट थ्री बाई टू की पाई बाय थ्री।
तो अब गाइस देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कह रहा है, टेन इनवर्स और ये टेन 3 पाई बाई 4। इसको भी ऐसे ही कर देंगे जैसे क्या था। सबसे पहले अंदर की वैल्यू निकाल देंगे, टेन 3 पाई बाई 4 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेन 3 पाई बाई 4। तो यहाँ पे 3 पाई बाई 4 क्या होता है, मतलब कि टेन 135। तो 135 के लिए पाई में से 180 में से कितना माइनस करें तो 135 आ जाए, तो ये 45 माइनस करेंगे पाई में से। तो ये इसको ऐसे लिख देते हैं, टेन पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो ये पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब कि जो हमारा टेन है, टेन पाई बाय 4, क्योंकि ये पाई से ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, टेन पाई बाय 4। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। माइनस का साइन क्यों आएगा इस, क्योंकि देखो आप यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड। अगर मैं पाई में से अगर माइनस कर दूंगा, ठीक है, पाई में से पाई बाय 4 माइनस कर दूंगा, मतलब यहाँ से पाई बाय 4 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे क्या होता है, साइन और कोसेक हमारे पॉजिटिव के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, पर टेन हमारा नेगेटिव का होता है। तो इसलिए हमारा टेन पाई बाय 4 हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। जब हमने पिछले वाले किया था साइन जो था 2 पाई बाय 3, तो हमारा साइन था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था पाई में से माइनस करके, तो हमने वो प्लस का ही लिख दिया था। पर यहाँ पे गाइस यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव के होते हैं और सब नेगेटिव के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेन पाई बाय 4 लिख देंगे इसकी जगह। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं हम, टेन इनवर्स हो जाएगा ये, टेन इनवर्स और ये ब्रैकेट यहाँ पे टेन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे माइनस लग रहा है, तो ये -1 हो जाएगी। तो ये टेन इनवर्स -1 किस पे वैल्यू होती है, टेन इनवर्स के अंदर -x दे रखा है। ठीक है, टेन इनवर्स के अंदर -x दे रखा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। टेन इनवर्स के अंदर -x दे रखा है, तो ये माइनस टेन इनवर्स x आ जाता है। तो माइनस लग जाएगा बस आगे। ठीक है, और टेन इनवर्स और यहाँ पे 1। तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 4, तो ये आ जाएगी पाई बाय 4। तो ये -पाई बाय 4 वैल्यू आ गई इसकी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे दे रखा है टेन और साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो बाहर टेन है तो अंदर भी कुछ टेन में ही लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं और इसको उठा लेते हैं। तो साइन इनवर्स यहाँ पे 3/5 को मान लेते हैं हम ए, और यहाँ पे कॉट इनवर्स 3/2 को मान लेते हैं हम बी। तो यहाँ से साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 इज इक्वल्स टू साइन ए। और यहाँ पे करेंगे ऐसे 3/2 इज इक्वल्स टू कॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो टेन क्या होता है हमारा, टेन यहाँ पे कर यहाँ बता देता हूँ। टेन जो होता है हमारा, टेन थीटा, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और यहाँ पे बेस नहीं दे रखा हमको, परपेंडिकुलर दे रखी है और हाइपोटेनस दे रखी है। तो इन्हीं से हम बेस निकाल देते थे। तो 5 का स्क्वायर है 25, 25 में से 3 का स्क्वायर 9 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 16, और 16 का अंडर रूट होता है 4। तो बेस आ जाएगा हमारे पास, बेस आ जाएगा 4, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 जो है ए, उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है तो ए की वैल्यू निकालेंगे कि ए इसके इक्वल है। अगर ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी तो इसकी जगह पर हम जो वैल्यू ए की वैल्यू आएगी उसको रख देंगे। तो ए यहाँ पे इज टू 10 इनवर्स, यहाँ पे इधर जाके इनवर्स बदल जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई, तो ये साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम ये रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट को देखेंगे अब। तो यहाँ पे वही करेंगे, ये होता है कोट में क्या होता है, उल्टा होता है टेन का, वहाँ पे होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, टेन मिलाना है तो टेन बी हो जाएगा हमारे पास 2/3, और टेन को इधर भेज देंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगी टेन इनवर्स यहाँ पे 2/3। तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई, तो बी की वैल्यू इसके बराबर है, तो इसकी जगह जो ये है हमारा, इसकी जगह ये रख देंगे। ठीक है, तो रख लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ऐसे, 10 और यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 की जगह ये आ जाएगा 10 इनवर्स यहाँ पे 3/5।
ठीक है। इस और बी की जगह यहाँ पे कॉट इनवर्स 3/2 की जगह आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारा पी जो प्लस है टेन इनवर्स 2/3। ठीक है। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा है टेन और अंदर ए प्लस बी का क्या होता है टेन, और यहाँ पे ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - 10 ए और 10 बी। ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे 10 दे रखा है, इसको ट्रीट करेंगे एज ए और इसको ट्रीट करेंगे एज ए बी। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे इस फॉर्मूले में। तो ये 10 दे रखा है 10 और अंदर का ए आ जाएगा 10 इनवर्स 3/5 प्लस यहाँ पे 10 है 10 और फिर ये 10 इनवर्स 2/3 10 इनवर्स 2/3। ठीक है। तो ये यहाँ पे अपॉन में 1 - 10 ए क्या है 10 ए हमारा 10 और यहाँ पे 10 ए है, ए क्या है हमारा 10 इनवर्स 3/5 10 इनवर्स 3/5 और मल्टीप्लाई में 10 बी 10 लिखेंगे सबसे पहले और बी की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स 2/3। तो यहाँ से 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा 3/5 और यहाँ पे प्लस 2/3 अपॉन 1 - यहाँ पे 3/5 इंटू 2/3। तो ये ऊपर एलसीएम ले लेंगे और इन दोनों मल्टीप्लाई करके इसमें भी एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 15 और यहाँ पे 5 सॉरी यहाँ पे 4 था है ना 4 था ना यहाँ पे 4 चल रहा था। ठीक है। यहाँ पे 4 था और यहाँ पे अरे यार कितनी मिस्टेक हुई 4 और यहाँ पे 4 चल रहा क्योंकि हमने 3/4 लिया था। ठीक है। तो वो यहाँ पे 4 हो गया। तो ऐसी इसीलिए मिस्टेक हो जाती है। तो 4 3 12 आ जाएगा यहाँ पे और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस और 4 2 8। अब ऐसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 12 और ऊपर आ जाएगा 12 - 6। तो ये 12 से 12 कैंसिल और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 9 + 8 17 अपॉन 12 - 6 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो ये है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये ऑप्शन टाइप है क्वेश्चन नंबर 19 और 20 और 21 भी ऑप्शन टाइप है। तो यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स और ये cos 7π/6 दे रखा है = ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको शुरू करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 17 और 16 किया था तो उसी टाइप से कर देंगे। हमें यहाँ पे cos इनवर्स दे रखा है और ये अंदर cos 7π/6 दे रहा है। cos 7π/6 को कैसे लिख सकते हैं cos यहाँ पे पाई माइनस π/6 सॉरी पाई प्लस π/6। ठीक है। तो ये 7π/6 ही आ जाएगा। ठीक है। ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे cos पाई प्लस π/6 मतलब कि ये हमारा कुछ सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। ये पाई प्लस में यहाँ पे आ रहा है कुछ। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव के होते हैं और यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव का होते हैं, कॉस नेगेटिव का होता है यहाँ पे। तो इसको लिख देते हैं कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस नेगेटिव का हो जाएगा, पाई से इसकी चेंज नहीं होगी मतलब कॉस का साइन नहीं बदलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस यहाँ पे पाई/, यहाँ पे 6 आ जाएगा माइनस कॉस π/6। तो अब गाइस क्या करेंगे ये कॉस के अंदर कुछ -x दे रखा है। ठीक है। कॉस इनवर्स के अंदर -x दे रखा तो इसकी फॉर्मूला मैंने बता रखा। तो ये कॉस इनवर्स -x दे रखा तो ये पाई में से माइनस कर देते कॉस इनवर्स x को। ठीक है। तो ये पाई में से माइनस कर देंगे पाई माइनस और यहाँ पे ये पूरा माइनस कर देंगे कॉस इनवर्स कॉस π/6। ठीक है। तो ये कॉस से ये कॉस कैंसल पाई माइनस π/6 हो जाएगा हमारा 5π/6। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये वाला बी ऑप्शन हमारा राइट है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। तो ये है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये भी ऑप्शन टाइप है साइन अंदर दे रखा π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 और ये हमें ऑप्शन दे रखा है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स -1/2 अंदर की चीज़ को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 दे रखा तो साइन इनवर्स -x। ठीक है। माइनस बाहर आ जाता और जो साइन 1/2 है वही साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे साइन π/3 है और यहाँ पे माइनस तो साइन माइनस बाहर आ जाएगा और साइन 1/2 की वैल्यू क्या होती है π/6। ठीक है। तो π/6 माइनस π/6
तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे साइन और ये पाई/3 प्लस हो जाएगा प्लस पाई/6। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा। तो साइन डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ मैं, पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, आप एलसीएम ले लेना, वही आ जाएगा पाई/2। और साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे 1 देख रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो ये है गाइस क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कह रहा है हमको, यहाँ पे टेन इनवर्स और ये √3 दे रखा है, माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको अलग कर लेते हैं और इसको अलग, फिर दोनों के माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले टेन इनवर्स उठा लेता हूँ मैं, टेन इनवर्स √3। तो ये तो सीधी सी वैल्यू होती है, यहाँ पे पाई/3 आ जाता है। जो टेन √3 की वैल्यू होती है वही टेन इनवर्स √3 की वैल्यू हो जाती है, पाई/3। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कॉट, मतलब माइनस को तो भूल जाओ, कॉट इनवर्स माइनस √3 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस √3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे √3 है, तो √3 किस पे वैल्यू होती है, पाई/6 पे। पर कॉट के केस में पाई में से माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया था, वो क्या था हमारा, कॉट से एक कोस दूर। ठीक है, तो कॉट क्या होता है, कॉट और से एक सेक और कॉस कॉस हमारा। तो यहाँ पे तीनों में से एक आ रहा है, हाँ कॉट आ रहा है, तो पाई में से माइनस होकर लिखते हैं इनकी वैल्यू। ठीक है, पाई में से माइनस, अगर यहाँ पे माइनस का एंगल दे रखा है तो यहाँ पे पाई में से माइनस करके लिख देंगे। √3 किस पे होता है हमारा, पाई/6 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई/6। अब ये आंसर नहीं आएगा इस, यहाँ पे टेन इनवर्स √3 की वैल्यू को ये पाई/3 आई, और माइनस ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो ये हो जाएगा पाई/3 माइनस, और ये 5 पाई/ हमारा 6। तो इनको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे -पाई/2। ठीक है, तो -पाई/2 देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट हमारा। तो गाइज आज हमने ये एक्सरसाइज और साथ ही साथ ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और फॉर मोर वीडियो रिलेटेड टू क्लास 12th मैथ, गाइज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।